स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें। आज हम लोग देख रहे हैं जेक बोर्ड के इंग्लिश कोर जो आर्ट्स के लिए एग्ज़ाम हुआ है उसके प्रश्नों को कि उसका आंसर क्या होता। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि इस एग्ज़ाम दो पार्ट में हुआ है। पहला पार्ट है ऑब्जेक्टिव जो 30 नंबर का है और दूसरा पार्ट है सब्जेक्टिव जो 50 नंबर का है। तो हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव के 30 क्वेश्चनों को कि उसका क्या आंसर होता। तो जैसा कि पहले यहाँ दिखाया गया है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा है इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा होगा एट द टॉप। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा इन ए लेटर टू एडिटर सैल्यूटेशन इज रिटन जस्ट आफ्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ सब्जेक्ट। इसी तरह से आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन ए फॉर्मल लेटर। तो इसमें हमारा योर्स ट्रूली, योर ट्रूली, योर्स ट्रूली और योर ट्रूली है। तो इसमें हमारा आंसर होगा सी, वाई बड़ा और टी छोटा। इसी तरह से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 बोल रहा है इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज शुड बी। तो यहाँ इसका आंसर होना चाहिए था क्लियर, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं है आंसर, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा लाउड। क्योंकि अनक्लियर बी नंबर में, जिसका हिंदी होता है स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट, और डी नंबर में भी है जिसका हिंदी होता है अस्पष्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा लाउड। इस तरह से फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, 5 to 7 में। तो 5 to 7 में एक पोयम है और वह पोयम है आई सो माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथेड हर फेस अशेन लाइक दैट ऑफ ए कोर्स एंड रियलाइज विथ पेन। तो इस तरह से हम पाते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछ रहा है नेम ऑफ द पोयम ऑफ द गिवन लाइन इज। ये जो कविता है, जो एक टुकड़ा दिया गया है वो कौन से कविता से है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बी, माई मदर एट 66। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब एज ओपन माउथेड बिकॉज। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पूछ रहा है कि इस कविता में कवि का माँ का वर्णन किया गया है कि उसका मुंह खुला हुआ था। तो उसका मुंह क्यों खुला हुआ था? तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि वह डोजिंग, वह झपकी ले रही थी, वह सुस्ता रही थी। इस तरह से फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है इन द गिवन एक्सट्रेट द फ्रेज रियलाइज विथ पेन इंडिकेट द पोएट्स 7 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइटी। 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर में हमारा है अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज। इसका आंसर हो जाएगा बी, ए जॉय फॉर एवर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा था द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन टेंडेंसी। इस लेसन में जो हमारा लेसन 1 था, द लास्ट लेसन, इसमें किस चीज को, ह्यूमन के किस टेंडेंसी को, किस प्रवृत्ति को इसमें दिखाया गया, हाईलाइट किया गया है? तो इसमें हाईलाइट किया गया है, इसका आंसर होगा सी, प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का हिंदी होता है टाल मटोल करना। क्योंकि इस लेसन में यही दिखाया गया है कि जब वे लोगों को वो भाषा सिखाया जाता था तब वे लोग बोलते थे कि हमारे पास बहुत सारा समय है, लेकिन बाद में उन लोगों को पता चलता है कि ये समय समाप्त हो गया है। तो इसमें ये टाल मटोल को दिखाया गया है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है हु इज मिस्टर लेम। मिस्टर लेम कौन है? तो मिस्टर लेम एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी है। डेरी और लैम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं फेस ऑन इट लेसन में।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, हु गिव्स अस एन इनसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। किसको पढ़ने से हम लोगों को पूरे विश्व के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। इंडिगो के ऑथर कौन है? तो इंडिगो के ऑथर यहाँ हो जाएगा बी नंबर, लुइस फिशर। ये है हमारे इंडिगो के लेखक। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, व्हाट डिड रोगर्स मदर डिसाइड फाइनली। रोगर्स की माँ क्या डिसाइड करती है अंत में? जब वह चला जाता है जादूगर के पास और वह उसको उस जो बैड स्मेल था, उस बैड स्मेल को वह एक खुशबू में बदल देता है, तब उसकी माँ अंत में क्या चाहती है? तो उसकी माँ चाहती है टू टेक हिम बैक टू ऑफुल विजर्ड एंड गेट हिज स्मेल बैक। तब यहाँ हो जाएगा पहला नंबर। इस तरह से आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर जितकला शाह स्टडीड। जितकला शाह किस स्कूल में पढ़ती थी? तो जितकला शाह जो जिस स्कूल में पढ़ती थी उसका नाम था कार्सलीज इंडियन स्कूल। तब यहाँ हो जाएगा पहला। इस तरह से फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, व्हाई डू द सेलिब्रिटीज फील एम्ब्रेस मस्ट ऑफ्टेन। जो सेलिब्रिटी होते हैं वह शर्मिंदगी महसूस करते हैं अधिकतर समय, क्यों ऐसा महसूस करते हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक ड्यूरिंग इंटरव्यूज। ये ए नंबर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, द रैग पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। रैग पिकर जो रहते हैं, कचरा चुनने वाले जो हैं, दिल्ली में के किनारे पर, तो वहाँ उन लोगों के पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है? तो उनके पास राशन कार्ड है जिससे वे लोग राशन लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं थे ये साहिब आलम के बारे में। एक लड़का था जो कचरा चुनने, उसके परिवार वाले कचरा चुनते थे, और लेखिका जो है वो इससे जब पूछती है तब पता उसको चलता है कि ये कचरा चुनने वाले हैं और इनके पास यहाँ कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ इनके पास राशन कार्ड है जिससे ये लोग राशन लेते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, और 17 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है, वेनेवर टेरर स्टक अगेन डगलस वुड स्टार्ट। जब कभी फिर से वह डर महसूस किया तब डगलस क्या करता था? तो डगलस डर से बात करता था। वह बोलता था कि डर तुम मेरे पास आओ, मुझे डराओ, लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं हूं, और वह आगे बढ़ जाता था दूसरे दिशा पर। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, वेयर डू देयर लिव सैलिटर्न। तो सैलिटर्न जो हैं वे कहाँ रहते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि वे अपने छोटे छोटे छेद में रहते हैं। तो यहां हो जाएगा इन देयर क्रैम्प होल। इसके बाद हमारा है 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर है, क्लियर रील्स आर द। क्लियर हो गया साफ, रील मतलब होता है धारा, यानी कि पानी की जो धारा है वह धारा, तो साफ पानी की धारा। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर, बी नंबर। इसके बाद हम आते हैं 20 में। 20 है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम मीन। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम का अर्थ क्या है? तो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम का अर्थ है प्लेजेंट एंड पीसफुल स्लीप, शांति के साथ और गहरी नींद में सोना। इसके बाद हम आते हैं 21। 21 हमारा जो क्वेश्चन है वह है, डेनिजेन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन। तो यहां हम लोग जानते हैं ये पोयम हमारा है लास्ट पोयम, और डेनिजन का प्रयोग किया गया है एक बाग के लिए, और बाग की जो दुनिया है वह हरी दुनिया है। उसका अर्थ क्या है? तो यहां पर हो जाएगा इसका रेसिडेंस ऑफ फॉरेस्ट, पहला नंबर। इसी तरह से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, और 22 क्वेश्चन नंबर में हमारा है, हु वांट टू फील द मनी एट हैंड एंड फ्रॉम होम। तो इसका आंसर हो जाएगा द रूलर फॉल्क फ्रॉम सिटी पीपल।
जो ग्रामीण लोग हैं वह चाहते हैं कि शहर के लोगों से उन्हें कुछ पैसा प्राप्त हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है अकॉर्डिंग टू द पोएट वार्स दैट आर फाउट हैव नो, यहां पर होगा सर्वाइवर्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है हाउ डज इम्बेटो एको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच। यहां पूछ रहा है इम्बेटो एको कितना समय पाते थे कुछ भी लिखने के लिए। तो यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं कि इम्बेटो एको जो है वह जब कभी भी खाली समय पाते थे, मतलब दो काम के बीच का जो खाली समय होता था, उन खाली समय में वह क्या करते थे, लिखते थे। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, यूजिंग फ्री टाइम लाइक वेटिंग फॉर समवन, ब्रेक टाइम एटीसी। तो जब भी वह किसी का इंतजार कर रहे होते हैं, मान लीजिए अगर 10 मिनट का इंतजार है तो 10 मिनट में वह कुछ लिख लेते थे। तो इस तरह से खाली समय का वो प्रयोग करते थे लिखने में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाई डू डेरी बिगन टू वीप इन द एंड। क्यों डेरी जो है वह शुरुआत कर देता है रोने का उस नाटक के अंत में। तो शुरुआत क्यों करता है, क्योंकि वह पाता है मिस्टर लेम डेड, मिस्टर लेम क्या हो गई, मौत हो गई। जब वह दौड़ कर जाता है मिस्टर लेम से मिलने के लिए और वह पाता है मिस्टर लेम सीढ़ी से गिर गए और उनकी मौत हो गई, तब वह रोना शुरू कर देता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है बामाज ब्रदर वाज आस्क्ड बाय द लैंडलॉर्ड मैन। लैंडलॉर्ड मैन जो उसका मकान वहां का जो जमींदार था वह बामा के भाई से पूछता है। तो क्या पूछता है, तो बामा के भाई के बारे में वह जानना चाहता है कि वह किस कास्ट का है, उसकी जाति क्या है। तो वह जाति ना पूछकर उसे वह पूछता है तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस गली में रहते हो, ताकि वह उसकी जाति को जान पाए। वह डायरेक्टली उसका जाति नहीं पूछता है, बल्कि वह पूछता है तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस गली में रहते हो, ताकि इससे उसको पता लग सके ये कौन सा जाति के है। तो उसको वह पूछता है हिज नेम एंड स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिकुल्ड द एस्ट्रोलॉजर। तो यहां हम लोग प्रिंस जंगजंग बहादुर के बारे में पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि वह एस्ट्रोलॉजर जो था, वह जो ज्योतिष था, उसका वह मजाक उड़ाने के लिए जब वह उसका मजाक उड़ाया था उस समय प्रिंस की उम्र कितनी थी। तो प्रिंस की उम्र थी सिर्फ 10 दिन और 10 दिन में ही वह पूछा था कि बताओ मेरी मौत कैसे होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है हु हैज रिटन द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जो कविता है उसको किसने लिखा है। तो कीपिंग क्वाइट कविता को लिखने वाले हैं पेब्लो नेरुडा। इस तरह से अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाई डिड हेमल ब्लेम हिमसेल्फ। तो हेमल जो एक टीचर हैं वह अपने आप को ब्लेम लगाते हैं, क्यों ब्लेम लगाते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वह ब्लेम लगाते हैं कि वह स्टूडेंट को ज़्यादा छुट्टी देते थे। जब कभी उनको फिशिंग के लिए जाना पड़ता था तब वह बच्चों को बोलते थे कि जाओ आज तुम लोगों का छुट्टी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, गिविंग स्टूडेंट हॉलीडेज। इसका वह अपने आप पर ब्लेम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है 30 क्वेश्चन है व्हाट फोर्स चिल्ड्रेन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कि क्या फोर्स करता है बच्चों को जीवन जीने के लिए ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा पॉवर्टी, उनकी गरीबी। तो इस तरह से हम देखें कि ये हमारा इंग्लिश कोर का जो आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए हुआ था, इसमें 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और हम लोग ये देख लिए कि इसका क्या सही आंसर होता। तो आप सभी इसके सही आंसर को मैच करके अपना खुद से अपना रिजल्ट अभी पता लगा सकते हैं कि हमारा 30 नंबर में कितना नंबर या कितना क्वेश्चन हमारा सही है।